Hey everyone, welcome back to my channel Excel in Psychology. Today we are going to start emotional intelligence, which is very important for bachelor students. So today topic is now we start about concept of emotion. Emotion क्या होता है? हम इमोशंस के बारे में पढ़ेंगे। देखो, जो हमारे इमोशंस होते हैं वो हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ये सबको पता है। इफ इमोशंस ना हो तो आपकी लाइफ में मतलब जिसको बोलते हैं ना कि आपकी लाइफ ब्लैक एंड वाइट हो जाती है, आपको पता होगा। इमोशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। हम हमारी लाइफ में एक्सपीरियंसेस ऐड ऑन होते हैं, अच्छे एक्सपीरियंस होते हैं, बैड एक्सपीरियंस होते हैं लाइफ के, तो उसमें हमारे इमोशंस होते हैं। ठीक है, तो इमोशंस ना हो तो आपकी लाइफ आप देखोगे कितनी एआई है, आपकी एआई कितनी आगे तक जा रखी है, बट वो उनमें इमोशंस हैं नहीं है। ठीक है, बट जो ह्यूमन बीइंग होता है वो इमोशनली होता है, जिसको हम बोलते हैं कि हाँ भाई इमोशनफुल भी इसको हम बोल सकते हैं कि इसमें इमोशंस बहुत ज़्यादा आपके होते हैं। ठीक है, आप मान लो कि आपने कुछ अचीवमेंट किया लाइफ में, तो उसकी हैप्पीनेस ये आपका इमोशंस है। अब वो कितने अचीवमेंट, अब कोई कंप्यूटर या रोबोट हो कितने अचीवमेंट कर लो उसके पास हैप्पीनेस थोड़ी ना आएगी। ठीक है, तो आपकी ह्यूमन जो लाइफ होता है उसमें इमोशंस बहुत इंपॉर्टेंट आपके होते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होते हैं, मान लो कि आपकी लाइफ की जर्नी है, उसमें कुछ गलत हो गया, फिर कुछ मिस हैपनिंग होगी तो आपका वो सैडनेस फील होगी, तो ये भी आपका इमोशन। यानी हमारी लाइफ में इमोशंस आपके अप एंड डाउन्स के अकॉर्डिंग हमारे डायनेमिक फॉर्म में चेंज होते रहते हैं। तो इसमें क्या होता है कि इसमें देखो, जो हम चैप्टर पढ़ेंगे ना तो इसमें आपकी जो ये इमोशंस है इसमें तीन आपकी सब्जेक्ट है। नंबर वन फिलोसफी, जहाँ से ये आए हैं। नंबर टू साइकोलॉजी, और नंबर थ्री आपका होता है न्यूरो साइंस या न्यूरो बायोलॉजी। तो इमोशंस में ये तीनों ही आपके डिसिप्लिन्स इम्पोर्टेंट होते हैं। लाइक आपने देखा होगा जो साइकोलॉजी है हमारी, वो आपकी फिलोसफी से आई है। तो फिलोसफी क्या होता है? फिलोसफी होता है नोइंग टू नोइंग, यानी आपकी कोई भी चीज़ है, जो फिलोसफर होते हैं लाइक आपने पढ़ा होगा लाइक अरिस्टोटल है, प्लेटो है, आपके बहुत है। तो वो क्या होते हैं भाई, वो कोई एक चीज होता है, उस चीज को बहुत डीप डेप्थ में उसकी जाना, ये फिलोसफर होता है। पहले क्या होता था, पहले किसी को नहीं पता था इमोशंस होते हैं, किसी को भी नहीं पता था। हाँ भाई, किसी को बीमारी होगी तो वो क्या समझते कि अच्छा इसको इस चुड़ैल का साया है, इसके ऊपर भूत प्रेत हैं। ठीक है, वो हर एक चीज को रिलीजियस से जोड़ते थे कि रिलीजन। फिर धीरे 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 आपकी फिलोसफी आई। ठीक है, फिलोसफी ने थोड़े से उनकी मेटाकोगी ने तो मेटाफिजिक्स की ओर गए रिलीजन से कि नहीं भाई ये भी हो सकता है। ठीक है, फिर आपकी फिलोसफी से फिर आपकी साइकोलॉजी आई, क्योंकि फिलोसफी में इतना कुछ वो नहीं था कि हाँ भाई कोई भी इमोशंस तो पता ही नहीं था लोगों को, इमोशन संवेग क्या होता है। कि हाँ भाई किसी को भी मान लो कि बीमार है, अब बीमार है तो सिंपल सी बात है नेगेटिव इमोशंस है, उसके फिजियोलॉजिकल चेंजेस भी होंगे। हम देखते हैं कि हाँ भाई कोई इंसान आज बीमार है तो कुछ ना कुछ तो बीमार क्यों है वो, क्योंकि मेंटली इलनेस भी हो सकती है ना। ठीक है, मेंटली इलनेस जब बंदे के पास है तो वो फिजिकली अच्छा नहीं होगा, फिजियोलॉजिकल चेंजेस भी होंगे, फिजियोलॉजिकल चेंजेस होंगे उसके माइंड में या फिर उसकी बॉडी के अंदर, माइंड में नहीं। तो फिर उससे क्या होगा भाई, वो नेगेटिव फील करेगा। अब जब वो नेगेटिव फील करेगा तो क्या वो ठीक हो सकता है? नहीं हो सकता है। ठीक है, मतलब ठीक हो सकता है, हील हो सकता है, बट वो नेगेटिव फील करेगा। तो क्या कहते हैं इसका, ऊपर इसने पाप कर्म किए है, चुड़ैल का साया है, इसको तो कोई माफ नहीं कर सकता, इसको ताते क्या होते हैं जो इसको क्या बोलते हैं, हाँ गरम चिमटे इनको हम लगाओ, इससे इसके पाप कर्म धुल जाएंगे, पुण्य कर्म ये मतलब ये चीज जो उनका सिनेरियो होता था। ये फिलोसफी फिर मेटाफिजिक्स की ओर गई। फिर साइकोलॉजी आई। साइकोलॉजी आई कब?
ठीक है। जब ये विलियम वुंड इन्होंने देखा हर एक चीज़ को साइंटिफिक तरीके से, यानी लैब ओपन हुई, लैब होने के बाद फिर इनकी जो भी हमारी डिजीज थी उनको साइंटिफिकली देखा गया, सिम्टम्स पर ध्यान गया, कॉजेस पर ध्यान दिया कि हाँ भाई क्या इसका कॉज है, क्यों हुई है ये बीमारी। तब ये हमारी साइकोलॉजी है। अब साइकोलॉजी के बाद फिर न्यूरो साइंस आई, जैसे एमआरआई, ये सारी चीज़ें इनकी इस्टेब्लिश हुई कि हाँ भाई ये इमोशन है, इससे क्या अफेक्ट होगा, इसका आगे क्या इफेक्ट हो सकता है, आपकी ब्रेन पर क्या इफेक्ट होता है। तो ये सारी चीज़ें आपके न्यूरो साइंस में आई। तो ये आपका इमोशंस था। ठीक है। इमोशंस का इंट्रोडक्शन में इन्होंने क्या बोला है कि देखो इमोशंस को समझना बहुत टफ हो सकता है, हम इमोशंस को ऐसे ही नहीं समझ सकते। ठीक है। और इसके बाद क्या बोला है कि बट एग्जैक्टली आर दे, वो एग्जैक्टली इमोशंस हैं क्या, हाउ डू दे इन्फ्लुएंस आवर थॉट्स एंड लाइफ्स, वो हमारी जो लाइफस्टाइल होता है, जो हमारे थॉट्स होते हैं, उसके ऊपर वो कैसे इन्फ्लुएंस करता है, ये इमोशंस के बारे में जानेंगे। और इस चैप्टर में हम एक्सप्लोर करेंगे कि भाई जो हमारा जो एम है बेसिकली वो यही है इस चैप्टर का, कि हम इमोशंस को एक सब्जेक्ट की फॉर्म में ना पढ़ें। मैं फिर बता रही हूँ आपको कि ये कोई सब्जेक्ट मत लो इसको कि हाँ भाई इमोशनल इंटेलिजेंस ही है, आप सब्जेक्ट की फॉर्म में लोगे कि ठीक है हमें तो बस एग्जाम्स क्रैक करना है, नहीं। इमोशनल इंटेलिजेंस ही है, इसको अच्छे तरीके से पढ़ो और अपनी लाइफ में और दूसरों की लाइफ में और जो आपके आसपास हैं उनकी लाइफ में उनको मतलब क्या उनको भी ये नॉलेज दो। ठीक है कि हाँ भाई इमोशनल इंटेलिजेंसी क्या होती है। देखो ये इंटेलिजेंसी आपकी पर्सनालिटी को इन्हेंस करेगी। ठीक है। आपके जो रिलेशनशिप्स हैं उनको भी बिल्डअप करेगी। तो ये हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो इससे इस चैप्टर में इसको सब्जेक्ट मत मानो, इसको अपनी लाइफ के जिसको बोलते हैं कि पर्सनालिटी स्किल्स, इसको मानकर चलो। अब हम पढ़ेंगे, ये था हमारे इंट्रोडक्शन। अब हम पढ़ते हैं नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमोशन। व्हाट इज एन इमोशन, इमोशन क्या होता है। ठीक है। आप देखते हो कि लोग इसको बहुत अच्छे तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, बहुत सिंपलिस्टिक वे से कि इमोशन इमोशन इज अ फीलिंग। ठीक है। बट ऐसा नहीं होता है। इमोशन फीलिंग दोनों आपके अलग अलग चीज होते हैं। ठीक है। इमोशंस में क्या बोल देते हैं, हम किसी से बोलते हैं कि व्हाट डू मीन बाय इमोशन। इमोशन को वो क्या बोलते हैं कि इमोशन जॉय है, हैप्पीनेस, एंगर, सैडनेस, जेलिसी, लव एंड सो ऑन। ये इमोशंस नहीं होते हैं। ठीक है। इमोशंस होते हैं बट ये इमोशन की डेफिनेशन नहीं होती है। ठीक है। आप किसी से पूछ लेना इमोशन क्या होता है, वो इमोशंस के नाम ले देगा, ये इमोशन होते हैं। ठीक है। हम अच्छा खाना खाते हैं, हम बहुत अच्छा फील करते हैं, हम बाहर कहीं घूमने जाते हैं तो हम अच्छा फील करते हैं, हम मूवी अच्छी देखते हैं तो हमें बहुत हैप्पीनेस फील होती है। जब हमारे कुछ जैसे रिलेटिव्स होते हैं जो स्पेशल वन होते हैं उनके साथ जब हम बातें करते हैं तो हमें बहुत अच्छा फील होता है। जब हम कोई भी गेम या फिर हमारे एग्जाम्स में कम मार्क्स आते हैं तो हम या गेम में हमारा गेम होता है हम खेलते हैं उसमें हमारा स्कोर अच्छा नहीं होता है तो हम सैडनेस फील करते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या होती है, ये सारी चीज़ें ही आपकी इनको हम इमोशंस मानते हैं। तो इन्होंने क्या बोला है कि इन्होंने कुछ सिचुएशंस दी है, लाइक यू हैव बीन स्टैंडिंग इन लाइन टू कलेक्ट योर एडमिशन फॉर्म फॉर ओवर 2 hours. Your turn is finally about to arrive after two others ahead of you when the form disturbing staff members announces a lunch break and closes the window. मान लो कि ये सबके साथ होता है, हम बैंक में या फिर किसी ऑफिशियल काम से जाते हैं और हम लाइन में 2 घंटे से खड़े हैं। ठीक है। और 2 घंटे से खड़े होने के बाद हम बहुत ईगरली वेट कर रहे हो और वो हमारे से बोल दे कि आप, और आपके सामने 2 बंदे हैं। ठीक है। और आपको वो बोल दे कि अभी लंच होने वाला है, आप बाद में आइए, तो आपको कैसा फील होगा, गंदा फील होगा ना भाई। हम 2 घंटे से यहाँ अपना टाइम दे रहे हैं और फिर अभी हमारा अब फिर और वेट करो। ठीक है। तो इससे क्या होगा, इससे आपके अंदर इमोशंस डेवलप होगा। और दूसरा इन्होंने क्या बोला है कि भाई मान लो कि यू आर वेटिंग बैक स्टेज टू बिगिन योर प्रेजेंटेशन टू एन ऑडिटोरियम फुल ऑफ स्टूडेंट्स एंड टीचर्स।
ठीक है भाई, आप मतलब बैक स्टेज पर अपने मतलब क्या है, जो आपकी टीचर्स और स्टूडेंट्स का फुल ऑडिटोरियम भरा हुआ है और आप पीछे वाली लास्ट सीट पर आप अपना वेट कर रहे हो, तो ये भी बहुत अजीब सी फीलिंग होती है, इमोशंस होते हैं। अब मैं इमोशंस फीलिंग में आपको डिफरेंस बताऊंगी फर्दर। अब इन्होंने क्या बोला है कि यू आर ऑन योर वे टू मीट अ वेरी क्लोज फ्रेंड आफ्टर अ गैप ऑफ 3 years during which they were living and studying abroad। ठीक है, आप अपने किसी बहुत आपका क्लोज फ्रेंड है, ठीक है, आप उसको 3 साल के बाद मिले हो, तो आपको कैसा फील होगा, और वो अब्रोड में मतलब उसकी स्टडी वो कर रहे थे, तो आपको कैसा फील होगा, आप इस फीलिंग को देखना। देखो, तीन मैंने आपको एक्सपीरियंसेस शेयर किए और तीनों एक्सपीरियंस को आप विजुअलाइज करोगे तो आपके तीनों एक्सपीरियंस से आपकी जो आपकी इंटेंसिटी है इमोशंस की वो भी चेक करना, तीनों में अलग अलग इमोशंस आपके सिचुएशन में होंगे। तो इसने क्या बोला है कि मान लो कोई आपका फेवरेट क्रिकेट है या फिर फुटबॉल टीम है, वो आपकी वर्ल्ड कप जीत चुकी है, तब आपको कैसे फीलिंग होती है या फिर कैसे इमोशंस आपके अंदर जनरेट होता है। तो ये सारी इसमें हमारे हमने क्या पढ़ा कि इसमें जो आपने देखा कि भाई आपके 4 सिचुएशंस हैं, चारों सिचुएशंस को आप विजुअलाइज करो, और विजुअलाइज करने के बाद आप देखो कि आपको किस सिचुएशन में कैसा इमोशन फील हुआ। किसी में एंगर, किसी में सैड, किसी में हैप्पीनेस, किसी में विजिलेंस, किसी में आपका रेजिलेंस, मतलब ये सारे इमोशंस, ये रेजिलेंस विजिलेंस तो हमारे सेकेंडरी इमोशंस हैं, ठीक है, तो ये आपको फील हुआ, जॉय, एंगर, सैड, तो ये हम इमोशंस के बारे में है। अब उसके बाद हम पढ़ेंगे कि इमोशंस है ना आपके, कि इन्होंने बोला है कि इमोशंस एक ट्रिगर्स आता है आपके, मतलब आपकी मान लो कि जैसे इमोशन है आपके सामने, एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको बताती हूँ कि आपका किसी ने फ़ोन ले लिया, ठीक है, मान लो कि आप से फ़ोन छीन कर, एक तो जब उसने आपसे फ़ोन छीना और आपने फ़ोन अपने पास रख लिया, ठीक है, तो वो इमोशन इमोशन आएगा उसके अंदर, बट वो एंगर वाला होगा। तो ट्रिगर किया है भाई, दूसरे बंदे ने उसके हाथ से वो फोन छीना है, जब उसने फोन छीना है तो उस वो आराम से बैठा था ना, तो उसने उसको ट्रिगर किया। अब जब उसने उसको ट्रिगर किया है तो सिंपल सी बात है भाई, इमोशन तो उसका आएगा। तो इमोशन है वो हमेशा बाहर के जो एक्सटर्नल स्टिमुलस होते हैं उसके दबाया जाता है, ठीक है। अब मान लो, अब उसी बंदे ने उसका फोन लिया और जोर से भगाकर मारा, ठीक है, दीवार में। अब भाई उसने जब वो किया, अब उसका इमोशन अलग होगा, ठीक है। तो दोनों में फोन है, अब दोनों, एक में तो फोन लेकर अपने पास रखा और एक एक में क्या किया, दूसरी सिचुएशन में फोन लेकर उसका तोड़ दिया, ठीक है। अब तीसरी सिचुएशन क्या है, अब उसकी क्या हुआ कि वो बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रहा था और बीच में उसकी मम्मी आ गई, उसकी मम्मी ने बोला बेटा काम, मुझे तेरी माँ से बात करनी है तो मुझे फ़ोन दे, ठीक है। उसकी अब उस सिचुएशन पे इमोशंस अलग होंगे उसके, मतलब 3 सिचुएशन है, तीनों सिचुएशन आपके फ़ोन से रिलेटेड थी। फ़ोन एक में लिया और अपने पास रखा, और एक फ़ोन में उसका बहुत इंपॉर्टेंट टास्क था, उसके हाथ से फ़ोन छीन लिया। तीसरा, उसके हाथ से फ़ोन लिया और उसको दीवार पर भगाकर मारा। तो दोनों तीनों में आप देखना, इमोशंस तो आपके नेगेटिव ही होंगे तीनों में, बट तीनों की जो सिचुएशंस में आप इमोशन को अभी कभी विजुअलाइज करना तो देखोगे, आपकी जो इमोशंस की इंटेंसिटी है वो आपकी अलग अलग होगी, ठीक है। तो इसमें ये बोला है कि भाई ये जो आपका रिएक्शन होता है ना, वो बाहर एक ट्रिगर से शुरू होता है और वो चेन सीक्वेंस होता है आपका, चेन में आपका मतलब रिएक्शन होता है, ठीक है। इससे क्या होगा भाई, बॉडी में चेंज आएगा, बॉडी में तो चेंज आएगा कि जैसे लाल हमारे क्या होता है, मुंह हो जाता है, नर्वसनेस हमारे अंदर आ जाते हैं, थोड़ा थोड़ा हम फिजिटिंग फील करते हैं, किसने मेरा फोन लिया। अब उसके बाद बिहेवियर में भी चेंज आएगा, थॉट्स में, बॉडी में चेंज आता है सबसे पहले, इमोशंस चाहे वो नेगेटिव हो चाहे वो पॉजिटिव हो,
बॉडी में चेंज आया। अब बॉडी में चेंज आने के बाद उसके थॉट, यार ये मम्मी बहुत गंदी है यार, मम्मी मेरी मतलब समझ ही नहीं सकती, मेरी इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग थी, क्या है यार ये, ठीक है अब इसको तो मैं फोड़ूंगा यार, इसने मेरा फ़ोन बगाया ना, इसको तो मैं बताऊंगा, बस बस तो पूछ मत। अब बॉडी, बॉडी से इमोशंस, आपकी क्या बोलते हैं, आपके थॉट्स, अब थॉट्स से फिर आपका बिहेवियर। जब आपके सामने आपकी मम्मी आएंगे तो आपका कैसा बिहेवियर होगा, मेरे से बात मत करो मम्मी ये क्या होता है, तो उसके बिहेवियर। तो इमोशन एक चेन से शुरू होता है, एक ट्रिगर से शुरू होता है, और फिर उनका एक सीक्वेंस होता है, और फिर हम उस बंदे को बोलते हैं कि यार बड़ा नेगेटिव बिहेवियर है इसका। तो ये चीज़ें होती हैं, हमेशा ध्यान रखना, इमोशंस एक ट्रिगर आपके उसके बाहर के इन्वायरमेंट से आपको मिलता है, उसके बाद आप फिर आपकी वो बॉडी में एक सीक्वेंस होता है, बॉडी में चेंज आएगा, बॉडी से फिर आपकी थॉट्स में चेंज आएगा, फिर आपके बिहेवियर में आपका चेंज आएगा। तो इनकी इंटेंसिटी है वो कभी, अब मान लो कि आपने देखा कि आपका रिजल्ट आया, आपने उसमें रैंक फर्स्ट ली, ठीक है, तो आपके इमोशंस अलग होंगे। फिर आपको मान लो कि एक ऐसे इमोशंस हैं कि भाई आपने अपनी अपनी मतलब क्लास में थर्ड पोजीशन ली, उसके इमोशंस अलग होंगे भाई। एक तो आप ऑल इंडिया में फर्स्ट रैंक अचीव किया है, उसके तो इमोशंस अलग होंगे। तो आप देखना आपकी बॉडी में चेंज, आपके थॉट्स इतने पॉजिटिव होंगे, यार मैंने कर दिखाया, आई कैन डू इट, आई कैन, हाँ आई कैन डू इट। और आप उसके बाद देखना कि आपके फिर बिहेवियर भी कैसा चेंज होगा, आपके सामने मीडिया होगी, मीडिया के साथ आपका पॉजिटिव बिहेवियर होगा, ये चीज़ें होती हैं। अब उसके बाद कोई थर्ड पोजीशन है, उसका थोड़ा लेवल लो हो जाएगा, कि लेवल लो मतलब वहाँ मीडिया नहीं होगी, जैसे वहाँ आपकी थोड़े से, मैं स्कूल की बात कर रही हूँ, वहाँ उनके इमोशंस वहाँ भी अच्छे होंगे, पॉजिटिव इमोशंस होंगे, बट इंटेंसिटी आपकी अलग अलग होगी। भाई किसी की शादी है, उसके लिए वो बहुत बड़ा सेरेमनी होती है, वहाँ इमोशंस उसके अलग होंगे, ठीक है। अब किसी के लिए ये है कि हाँ भाई मेरा गोल अचीव हो, उसका रिजल्ट आ चुका है, पॉजिटिव रिजल्ट आया है, तो उसके लिए वो हैप्पीनेस होगी। तो जॉय में भी ना इंटेंसिटी होती है, एंगर की भी इंटेंसिटी होती है कि वो कैसा होगा, और वो डिपेंड करता है आपकी सिचुएशन पर। तो इसमें हम क्या करते हैं कि इमोशंस हमारी सिचुएशन में कैसे हम रिएक्ट करें, उसके लिए हमें हेल्प करता है, हम खुद से हमें बचाता है, ठीक है। हाँ भाई इमोशंस की डिफेंडिंग आवर सेल्फ, कि हाँ भाई आगे स्नेक है मान लो आपके सामने, तो आप उससे कैसे बचो, आपका इमोशन एकदम फियर वाला होगा कि यार भाग हमेशा, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, तो ये आपका इमोशंस आपको बचाता है, आपकी रिलेशनशिप को बचाता है। मान लो कि आपके रिलेशनशिप में एग्जाम्पल के थ्रू कोई इंसान है, और वो आप बहुत ज़्यादा, जिसको बोलते हैं ना कि गुस्सा करता है, आप क्या करोगे, यार कोई नहीं, गुस्सा तो आपको भी आएगा, बट आप उसके इमोशंस को समझोगे। तो इसमें क्या होता है, ये आपकी इमोशंस आपकी रिलेशनशिप को भी फॉर्म करता है, ओके। तो इसमें क्या होता है कि कभी कभी ऐसे हमारे नेगेटिव आउटकम्स भी होते हैं कि हाँ भाई हम स्टेज पर खड़े हैं और एकदम सामने ऑडिशंस है हमारे, और हम बोल नहीं पा रहे हैं कि यार हम बिल्कुल फ्रीज हो जाते हैं, यार ये क्या हो गया, ठीक है। तो ये सिचुएशन भी होती है हमारी, हम बहुत ज़्यादा गुस्से में हो जाते हैं, तो हमारी ये नेगेटिव सिचुएशंस भी होती हैं। तो इसमें क्या होता है, इसमें आपने देखा कि एक चीज़ और मैं आपको बता देती हूँ कि इमोशंस आएंगे, वो नेगेटिव भी होंगे और पॉजिटिव भी होंगे, बट इस बुक में हमें पढ़ना है कि आपको इमोशंस को समझना और उसको मैनेज करना दोनों ही आने चाहिए, तभी आप एक इमोशनल इंटेलिजेंट बंदे कह सकते हो। बोलते हैं ना बड़ा समझदार है यार, बहुत बुद्धिमान है, बहुत बुद्धिमान है। तो बुद्धिमान और जो वो समझदार है, वो वही, हम ये नहीं कहते कि हाँ भाई इसने तो एआई उसमें ऑल इंडिया में फर्स्ट रैंकर है, तो वो बुद्धिमान नहीं कहा। साइकोलॉजी बोलती है कि बुद्धिमान वही होता है जिसके पास आईक्यू के साथ साथ, उसके पास उस टाइम पे आईक्यू है, हम मान सकते हैं कि हाँ भाई वो, उसकी मेमोरी अच्छी है, उसकी कोग्निटिव स्किल्स अच्छी है, उसकी इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग की जो प्रोसेस करने की जो एबिलिटी है वो अच्छी है, उसको मैं मान सकती हूँ। बट आपकी आईक्यू के साथ साथ ईक्यू होना बहुत बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। तब आप एक बुद्धिमान इंसान कहला सकते हो, लाइक विकास दिव्य कीर्ति सर है,
ठीक है, उनके पास IQ भी है, उनके पास EQ भी है। वो अपने जैसे अब मुखर्जी नगर में कुछ सीन नहीं हुआ तो बारिश का पानी, वो 3 बच्चों की डेथ हो गई थी। तो अब बाहर के जो नेगेटिव है, जो लोगों का माहौल था, भाई किसी के दोस्त, किसी का बेटा, किसी की बेटी, किसी की फ्रेंड, किसी की बहन, पता नहीं क्या क्या रिलेशंस थे। अब उनको तो गवर्नमेंट पर गुस्सा आएगा कि हाँ भाई इन्होंने देखभाल नहीं की, कैसी लाइब्रेरी है। अब वो जो गुस्सा वो विकास दिव्या कीर्ति, क्योंकि उनके इमोशंस सही थे, नेगेटिव नेगेटिव सिचुएशन थी तो नेगेटिव इमोशंस आने जाहिर है। ठीक है, अब ये तो कोई कोई बोल नहीं सकता है वहाँ, अरे कोई नहीं, सबका जाना है, सबको जाना है। अब वहाँ वो बेवकूफ़ का, देखो इमोशंस, इमोशन इंटेलिजेंसी वही होता है, और इमोशनल इंटेलिजेंट पर्सन वही होता है जिसको ये पता हो कब, कहाँ, कैसे और कितना इमोशन आपको यूज़ करना है। ये 4 चीज़ें जिसको पता हो ना, कब, कहाँ, कैसे और कितना, उसको ही हम इमोशनल इंटेलिजेंट बंदे बोलते हैं। अब जैसे विकास से विकृति सजबल भी आए कि हाँ भाई ये है वो है अपना ये कर, अब होने को तो वो भी हो जाते हैं कि भाई कोई आपके सामने आपका बुरा कह रहा है, आप, सिंपल सी बात है, नॉर्मल बंदा क्या करेगा, उसको और ज़्यादा मारेगा, एग्रेशन में आएगा, उसको गंदा गाली गलौज करेगा। बट विकास दिव्य कीर्ति सर ने अपने इमोशंस को रेगुलेट किया, अपने इमोशंस को समझा और उस इमोशंस को एक अलग फॉर्म में चैनलाइज किया, यानी एनर्जी वाली फॉर्म में। तो ये उनकी होती है इमोशनल इंटेलिजेंसी, कि आपके सामने कोई भी नेगेटिव सिचुएशन है, आप उस सिचुएशन को अच्छी तरीके से समझ के अपने इमोशंस को रेगुलेट करके कितना आगे तक बढ़ सकते हो। ठीक है, तो ये आपके थे इमोशंस। अब इमोशन के बारे में मैं आपको बताऊंगी कि देखो, इमोशंस आर नॉट द सेम एज फीलिंग्स। कभी भी मत समझना कि भाई इमोशंस है वो आपकी फीलिंग्स से रिलेटेड है। इमोशंस और फीलिंग्स आपके दोनों अलग अलग होते हो, और साथ के साथ आपका मूड। बट हम ये बोलते हैं कि हाँ भाई इमोशन भी सेम है, फीलिंग्स भी सेम है, मूड भी सेम है। नहीं, ये दोनों आपकी एक जैसे नहीं होते हैं। इमोशन क्या होता है और फीलिंग क्या होती है और मूड, इसके बारे में अब हम पढ़ेंगे। इन्होंने बोला है कि फीलिंग्स आर आवर पर्सनल एक्सपीरियंस ऑफ इमोशंस आफ्टर आवर बॉडीज रिएक्ट। देखो, जब हमारी बॉडी रिएक्ट करती है, मान लो कि आपने स्नेक देखा, ठीक है, तो जब आपने स्नेक देखा तो आप उस स्नेक को देखकर हमारी बॉडी के अंदर कुछ केमिकल रिलीज होंगे। ठीक है, तो वो जब हम, मैं आपको बताती हूँ मूड क्या होता है बेसिकली, आप इससे अच्छा एग्जांपल दूंगी मैं। जब हम कोई भी चीज़ देखते हैं, परसीव करेंगे, सिंपल सी बात, हम साइंस से परसीव करेंगे ना। हम कोई भी चीज़ देखते हैं, हम कोई भी चीज़ सुनते हैं, हम कोई भी चीज़ टच करते हैं, तो ना वो हमारी क्या होती है उसके रिलेशन में, कि हाँ भी कैसे होते, भाई आप अच्छी चीज़ें देख रहे हो, आप अच्छी चीज़ें सुन रहे हो, आप अच्छी चीज़ें पढ़ रहे हो, ठीक है, आप अच्छा टच कर रहे हो, तो वैसे ही आपके इमोशंस आएंगे। आप जाओ उत्तराखंड की वादियों में, वहाँ का माहौल है, वहाँ का मतलब एक अलग फीलिंग आएगी। तो आपका इमोशन क्या होता है, आपका वहाँ केमिकल, मान लो कि मैं उत्तराखंड की वादियों में, पहाड़ियों में हूँ, तो वहाँ मेरी मतलब जो बॉडी में केमिकल बनेंगे, केमिकल बनते हैं, तो और वो केमिकल ही इमोशन बनाते हैं। तो इमोशन, फीलिंग और मूड तीनों में डिफरेंस है। तो इसको ध्यान से समझना कि हमारे जो भी हम देखते, सुनते, टच करते हैं, तो उसके रिएक्शन की फॉर्म में हमारी बॉडी में केमिकल्स बनते हैं। मान लो कि मैं उत्तराखंड में हूँ या फिर आप और कहीं गए हो, तो उसमें क्या होता है कि आप देखोगे कि हम, यार ये कितनी अच्छी है, मतलब हमारी माइंड में केमिकल रिलीज होगा, और जो वो केमिकल होता है वो हमारे इमोशन बनाते। इमोशन, ई प्लस मोशन, यानी मूवमेंट विद एनर्जी, कि एनर्जी के साथ आप मूवमेंट करोगे। अब भाई वो एनर्जी आपकी नेगेटिव भी हो सकती है, वो एनर्जी आपकी पॉजिटिव भी हो सकती है। आप उत्तराखंड की वादियों में हो, वहाँ इतनी अच्छी हवा, इतने पहाड़, इतनी ज़्यादा हरियाली, तो उससे क्या होगा आपका, तो इससे आप देखोगे कि हाँ भाई आपकी जो फीलिंग्स हैं, आपकी जो केमिकल बनते हैं, उससे फिर आपके इमोशन बनते हैं कि हाँ यार बहुत प्लेजेंट इमोशन है।
ओके। तो ये फिर हमारे अंदर इंटरनली चेंज लेकर आते हैं। क्यों? इससे देखो, मान लो कि मैं बाहर मतलब उसकी उत्तराखंड की वादियों में हूँ। अब उत्तराखंड की वादियों में हूँ तो मेरे अंदर एक केमिकल रिलीज होगा, यार कितना सुंदर मौसम है। तो उससे क्या होगा, तो अब वो इंटरनली मेरे अंदर चेंज होगा। ठीक है। तो उसके वो बेसिकली जो आपकी फीलिंग होती है वो इंटरनली चेंज होती है। क्यों हुआ, इसका रीज़न क्या है। ठीक है। तो उसको एक मीनिंग देती है। बेसिकली फीलिंग क्या देती है, मीनिंग देती है। फिर मुझे फील होगा, केमिकल रिलीज हुए, उसके बाद मुझे फील हुआ यार कितनी अच्छी हवा है यार, देखना कितना अच्छा माहौल है। तो वो फीलिंग होती है। बेसिकली पहले इमोशन केमिकली चेंज, उसके बाद आपके फीलिंग। ठीक है। और जो उनको एक टर्म वर्ड देती है जॉयनेस या फिर कामनेस या पीसनेस। उसके बाद मूड। जब फीलिंग आपकी लंबे समय तक चलती है, मान लो कि कोई पॉजिटिव फीलिंग और वो बहुत लंबे समय तक चलती है, तो वो आपका बनता है मूड। एक एग्जांपल के थ्रू मैं समझाती हूँ। मान लो कि आपका किसी को कोविड हुआ है फैमिली में। ठीक है। अब किसी को जब कोविड हुआ है तो उसके क्या होगा कि भाई आपने देखा कि आपको ना एक आपके अंदर केमिकली रिएक्शंस होंगे। ठीक है। फिर वो जो केमिकल रिएक्शंस है वो आपको एक मीनिंग देंगे, एक एक वर्ड देंगे, डर, फियर। फियर आपके अंदर लेकर आएंगे, यार कभी मेरे साथ ना हो जाए, कभी ये ना हो जाए। ऐसी फीलिंग आती है ना। अब भाई कोई आपको कोविड पेशेंट आपके साथ है तो आपके अंदर इमोशंस तो नेगेटिव होंगे। अब इमोशन, वो एनर्जी, वो केमिकल रिलीज हुआ, अब उसके बाद आपकी क्या होगी, डर, फीलिंग आएगी। अब फीलिंग आएगी, अब फीलिंग कैसे आएगी, केमिकल होने के बाद रिलीज तो कैसे हो गया, यार कभी इनके साथ ना हो जाए, कभी मेरे साथ ना हो जाए, कभी बच्चों के साथ ना हो जाए, फिर मेरा आगे क्या होगा, मतलब फ्यूचर की एग्जाइटी। तो वो आपका फियर वाली फीलिंग आती है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद अब भाई आपके घर में पेशेंट है और वो आप लंबे समय से वही नेगेटिव नेगेटिव फीलिंग आती है, तो वो आपका बन जाती है मूड, जिसको हम बोलते हैं बेचैनी। जैसे बेचैनी वाला मूड हो जाएगा, जिसको फिजिटिंग बोलते हैं कि हाँ भी बहुत ज़्यादा मूड ख़राब, किसी से बात करने का मन नहीं। तो मूड हमेशा ना, जब कोई भी फीलिंग आपके माइंड में लंबे समय से चल रही है, एक्सपीरियंस थॉट्स वगैरह, वो पॉजिटिव एक्सपीरियंस पॉजिटिव थॉट से तो पॉजिटिव मूड, नेगेटिव एक्सपीरियंस नेगेटिव थॉट से तो आपका नेगेटिव मूड होगा। तो ये हमारे थे, इसके बारे में हमने पढ़ा नेचर और आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमोशंस के बारे में। करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ इमोशंस की। इमोशंस के कैन बी व्यूड हैज हैविंग 5 कंपोनेंट्स। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट होता है अफेक्टिव। अफेक्टिव में क्या होता है कि हम ना कॉन्शियसली अंदर फील करते हैं। अफेक्टिव यानी हमारी फीलिंग, हम फील करते हैं हमारी क्या, कॉन्शियसली। ठीक है। तो इसमें क्या होता है, हम अपने इमोशंस को अपने रिकॉग्नाइज करते हैं, हम उसको उसका मीनिंग समझते हैं। लाइक मेरे लिए जॉय क्या है, मेरे लिए जो ये है कि भाई मैं दूसरों की हेल्प करूं, मुझे दूसरों की हेल्प करके एक अंदर फीलिंग आती है। तो वो क्या है, वो मेरी अफेक्टिव है, यानी वो कॉन्शियसनेस वाली फीलिंग होती है। तो अफेक्टिव में अब मैं आपकी इसके एग्जांपल के थ्रू बताऊंगी। तो अफेक्टिव में क्या होता है कि भाई आपके कॉन्शियसली आपके अंदर वो चीज़ें होंगी, फील होगी। कोग्निटिव में क्या होता है, इसमें आपका थिंकिंग प्रोसेस होता है कि वाई वी फील अ सर्टेन वे, कि हम ऐसा क्यों फील करते हैं यार, जब मैं किसी की हेल्प करती हूँ तो ऐसा मैं क्यों फील करती हूँ। तो ये कोग्निटिव में वाई, यानी कोग्निटिव में आपका ये इमोशंस आपका डेवलप होता है। तो ये आपकी एक्चुअली फीलिंग से अलग होता है इमोशंस। अब फिजियोलॉजिकल, ये तो सबको पता है भाई फिजियोलॉजिकल में क्या होता है। फिजियोलॉजिकल में आपके बॉडी की रिएक्शंस होते हैं। लाइक आपकी पाम्स में आपने देखा होगा जब आप काम करते हो तो आपको ये पसीने आते हैं। तो ये आपकी फिजियोलॉजिकल है। उसके बाद आपका मोटिवेशनल, कि हाँ भाई इमोशन से आपको पुश करेगा, उसने मुझे ये कहा तू नहीं कर सकता, अब तो तुझे करना है भाई, अब तो तुझे यूपीएससी फाड़ना है। तो ये आपकी इमोशन की वजह से तो है। लाइक आपके, इसको मोटिवेशनल बोलते हैं। चाहे तो आप उससे उसके पास जाओगे, कि मान लो कि किसी बंदे ने आपसे बोला कि तू नहीं निकाल सकता है यूपीएससी, तेरे बस की नहीं है, तू तो कर ही नहीं सकता है। तो उससे क्या होगा,
तो उससे आपका होता है आपका आप वो आपको पुश करेगा। अब नेगेटिव वे मिलेगी, नहीं यार मैं नहीं कर सकता, इतना टिपिकल है, फिर 3 स्टेजेस है, उसके बाद इंटरव्यू हो या नहीं हो, वो आपके ऊपर डिपेंड है। ठीक है, आपकी साइकोलॉजिकल, आपकी मेंटल मेंटल हाइजीन कैसी है वो आप पर डिपेंड है। बट एक क्यों बोला यार, अब तो मुझे करके दिखाना है। ठीक है, तो ये आपका होता है मोटिवेशन, चाहे तो वो आपको उससे दूर करेगी या फिर आपको उसके पास लेकर आएगी। ठीक है, तो ये आपके मोटिवेशनल के बाद आपका आता है, जैसे इन्होंने दे रखा है आपके एक्सप्रेसिव। एक्सप्रेसिव में क्या होता है कि वो आप अपने इमोशंस को कैसे शो करते हो, यानी एक्सप्रेस कर सकते हो। लाइक सिंपल सी बात है, आपको गुस्सा है, तो आप रोने लग जाओगे, या फिर आप खुशी में भी रोने लग जाते हो, या फिर आपके मान लो कि आप बहुत ज़्यादा हैप्पी हो तो आप खुश होगे या फिर डांस करोगे। तो ये आप एक्सप्रेस करते हो अपने इमोशन को। लाइक इन्होंने टेबल दे रखी है, इमोशंस और उनकी एक्शन टेंडेंसी क्या है। गुस्सा है तो आप अटैक करोगे, डर है तो आप बचोगे, डिस्गस्ट है तो आप उसको एक्सपेल करोगे। ठीक है, यानी फिर आपका गिल्ट है तो आप अमेंड्स बनाओगे, शेम है तो आप फिर डिसअपेयर हो जाओगे, वहाँ से दिखोगे नहीं, सैडनेस है तो फिर आप विड्रा हो जाओगे। ठीक है, आपका जॉय है तो आप प्ले वाला एक्शन होगा, इंटरेस्ट है तो फिर आप उसको एक्सप्लोर करोगे। लाइक आपका भाई साइकोलॉजी में इंटरेस्ट है तो आप उसको और ज़्यादा एक्सप्लोर करोगे। तो ये है। अब उसके बाद इन्होंने एक एग्जाम्पल के थ्रू बता रखा है। एग्जाम्पल में क्या है कि भाई एक जानवी है, उसके बॉस ने उसको डांट दिया, किसी रिपोर्ट में उसकी मिस्टेक हुई होगी, तो उसने क्या बोला, उसकी जो पाम है ना, मतलब उसने जब उसको डांटा तो उसने क्या बोला कि भाई उसकी जो फिजियोलॉजिकल चेंजेस हुए। अब अफेक्टिव तो समझ गया आपकी, उसका अंदर कॉन्शियसली फील हुआ यार मुझे डांटा। ठीक है, मतलब आप तो अब अफेक्टिव तो उसका जो अफेक्ट था, अफेक्ट में क्या होता है, उसकी जो फीलिंग्स थी, भावनाएं थी, वो उसके प्रति कैसी थी आपको पता होगा। ठीक है, अब उसकी क्या होगी, अब फिजियोलॉजिकल चेंजेस में क्या होंगे, उसकी हार्ट रेट आपका बढ़ने लगेगा, आपका जो ये है, आपकी जो पाम्स है उसमें आपका पसीना आने लगेगा। ठीक है, ये आपका फिजियोलॉजिकल है। उसके बाद आपका कोग्निटिव, कोग्निटिव में क्या होगा, फिर उसका माइंड में क्या आएगा कि यार ये मतलब कभी मेरी जॉब ना चली जाए, कभी मतलब वो उसके बहुत ज़्यादा ह्यूमिलेट करेगी, फील करेगी, जॉब गई तो मेरा तो हो गया काम। तो ये उसके माइंड से रिलेटेड है। कैसे कैसे एक इमोशन आपका कंपोनेंट्स होते हैं ये, चाहे आपकी हैप्पी पॉजिटिव इमोशंस में या नेगेटिव इमोशंस में। इन्होंने नेगेटिव इमोशन का एग्जाम्पल दे रखा है। उसके बाद आपका फेस टर्न रेड हो जाएगा, बिल्कुल लाल। ठीक है, आपकी आंखों में आंसू होंगे। ठीक है, तो उससे क्या होगा, उससे बहुत ज़्यादा मतलब उसमें आपका एक्सप्रेसिव, कि हाँ भाई आप एक्सप्रेस कर रहे हो ऐसे। उसके बाद आपका क्या होता है, बहुत शेम फील करते हो, एग्जाइटी फील करते हो, वो आपकी होती है अफेक्टिव में। ठीक है, अब उसके बाद फिर आप क्या करोगे मोटिवेशनल में, कि आप उसको नहीं यार मैं तो इसको ऑफिस को छोड़ देती हूँ, मैं तो कहीं और चली जाऊँगी, या फिर चल थोड़ी देर यार कोई नहीं, बाहर जा, थोड़ा कैंटीन में जा, थोड़ा रेस्ट कर, कोई दिक्कत की बात नहीं है। कोई नहीं यार, मैं यहाँ नहीं कर सकती, वहाँ अपना बेस्ट कर सकती हूँ, जो भगवान करता है वो अच्छे के लिए करता है। तो ये आपकी एक फोर्स होती है जो आपको अंदर से पुश करती है, तो ये आपका आता है मोटिवेशनल में। ओके, उसके बाद हम पढ़ेंगे अब टाइप ऑफ इमोशंस। तो टाइप ऑफ इमोशंस में क्या होता है, यहाँ आपने देखा 2 टाइप के इमोशंस होते हैं, एक होता है आपका प्राइमरी और दूसरा होता है आपका सेकेंडरी। तो प्राइमरी और सबके अपने अपने, दोनों के अपने अपने कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। प्राइमरी इमोशंस में क्या होता है, आपका फियर, आपका सरप्राइज, आपका सैडनेस, आपका डिस्गस्ट, आपका एंगर, आपका एंटीसिपेशन, जॉय, ट्रस्ट, ये सारे आपकी प्राइमरी इमोशन होते हैं। ये हर कल्चर में होते हैं, ये नहीं है कि हाँ भाई उस कल्चर का है तो नहीं होगा, ये सारे कल्चर में होते हैं, ये यूनिवर्सल होते हैं आपके प्राइमरी इमोशंस। ठीक है, ये इमोशंस आपके इनेट होते हैं, जन्मजात होते हैं, ऑटोमेटिक होते हैं, और ये हमारी ह्यूमन सर्वाइवल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं प्राइमरी। ओके, तो ना एक रॉबर्ट प्लूचिक, मैं इसको प्रोनाउंसिएशन करूँगी, तो इसने एक मॉडल दिया था, व्हील मॉडल, यानी कलरफुल मॉडल इसको जिसको बोलते हैं।
तो इसमें इन्होंने डेमोन्स्ट्रेट किया था प्राइमरी इमोशंस को कि भाई वो कैसे कैसे उनकी इंटेंसिटी वेरी करती है। तो वेरी जैसे जैसे इंटेंसिटी वेरी करेगी तो उनका कलर भी होगा। तो इन्होंने कलर व्हील मॉडल दिया था, वो हम आगे पढ़ेंगे कि भाई आपका सेम कोर इमोशन अलग अलग लेवल जो होते हैं या लेयर्स होती हैं उनमें कैसा होगा एक इमोशन। सेकेंडरी इमोशंस क्या होते हैं आपके? जो सेकेंडरी इमोशंस होते हैं आप बुक में देख सकते हो कि भाई ये आपका उनका जो रॉबर्ट प्लूचिक था उन्होंने दे रखा है कि भाई रेड वगैरह ये सारे आपके सर्कल। तो सेकेंडरी इमोशंस में क्या होता है कि इसमें जो आपके प्राइमरी इमोशंस की लेयर होती है, जो आपकी प्राइमरी इमोशंस की लेयर होती है और आपकी